साल 2001 या वह साल था जब दुबई के शेख ने दुबई में 3 अलग अलग और डिफरेंट आइलैंड को बनाने के लिए मंजूरी दे दिया, मगर शर्त यह था कि इसे स्पेस से देखने पर यह किसी पाम ट्री की तरह दिखाई दे। लेकिन इसके साथ ही $1 बिलियन का और एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया जिसका नाम था द वर्ल्ड। इसमें टोटल 300 छोटे बड़े आइलैंड बनाए जाने वाले थे और इसका शेप द वर्ल्ड मैप की तरह रखा गया था, जिसमें एक एक आइलैंड हर कंट्री के नाम से बनाया जाने वाला था। 2003 में द वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जो दुबई के समुद्र किनारे से 350 किलोमीटर के अंदर समुद्र के ताबड़तोड़ लहरों को रोककर आइलैंड बनाया जा रहा था। इसमें छोटे छोटे आइलैंडों की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखा गया था, और बड़े आइलैंडों की तो क्या ही कहने, जिसमें एक एक आइलैंड को 375 करोड़ रुपए में सेल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि समुद्र में मौजूद ये रेत के आइलैंड इतने महंगे में क्यों बेचे गए? तो एक्चुअली रीजन यह है कि समुद्र में इन आइलैंडों को बना पाना इतना आसान काम भी नहीं था। वही एक आइलैंड को बनाने में इतना ज्यादा रेत का यूज किया गया था कि एक बड़े स्टेडियम को जमीन से टॉप तक भरा जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आइलैंड में कितना ज्यादा रेत का इस्तेमाल किया गया था। और इस आइलैंड पर इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5 लाख टन से भी अधिक था। 6 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर लंबा द वर्ल्ड आइलैंड को बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इतने में तो दुबई में 9 बुर्ज खलीफा जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाकर तैयार किया जा सकता था। लेकिन दुबई को तो जमीन के साथ साथ दुबई के समुद्र से भी इनकम जनरेट करना था। इसी के चलते द वर्ल्ड को समुद्र में बनाया जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 14 सालों से रेत से बने यह आइलैंड आज समुद्र में वीरान पड़े हैं? इस प्रोजेक्ट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, इसका डिजाइन सभी को लग रहा था कि द वर्ल्ड मैप की तरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट होना पड़ा। लेकिन इसका डिजाइन का बदलना ही इसके फेल होने का रीजन नहीं है। नंबर 2, बल्कि 2008 में द वर्ल्ड का लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमकाया गया था, और इस लॉन्च इवेंट में जितना पैसा बहाया गया था वह बेकार ही हो गया। साथ ही उसी समय पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि द वर्ल्ड के 60% आइलैंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही बिक चुके थे। बट दुख की बात यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुबई के साथ साथ द वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के दाम नीचे गिरने लग गए, और द वर्ल्ड में जिन्होंने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट खरीदे थे उन्हें भी यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ पर काम नहीं करवाया। और इसी बीच धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और इसी दौरान और एक समस्या आ गई। खाली पड़े रेत के आइलैंड धीरे धीरे समुद्र में समा रहे थे, और कुछ तो पानी के लेवल में आ गए थे। वही मीडिया रिपोर्टर ने इस आइलैंड से लोगों का इंटरेस्ट कम कर दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कुछ साल बाद दुबई के दूसरे जगह पर बिजनेस तो वापस लौट आई, लेकिन द वर्ल्ड पर आइलैंड डूब जाने के डर से यहाँ पर किसी ने भी अपना किस्मत नहीं आजमाया। इंजीनियर और रिसर्चर टीम ने जब इस आइलैंड पर रिसर्च किया तो और एक समस्या सामने आ गई। द वर्ल्ड आइलैंड के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले रेत समुद्र से ही ट्रेजर की मदद से निकालकर आइलैंड बनाया गया था। जिन सैलो वाटर में रेत निकाली गई थी उस जगह समुद्र का पानी का दबाव बढ़ गया, और समुद्र के लहरों में काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दिए। समुद्र के लहरों में चेंज होने के चलते आर्टिफिशियल आइलैंड के साथ साथ दुबई के कोस्ट लाइन पर भी काफी ज्यादा इरोजन देखने को मिला। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने और दुबई की कोस्ट लाइन को बढ़ाने और नेचर से खेलने का नतीजा अब दुबई को काफी महंगा पड़ रहा था। आर्टिफिशियल आइलैंड से निराश होकर सभी इन्वेस्टर अपना पैसा प्रोजेक्ट से निकालने लगे, और ऐसा होता हुआ देख यूएई की गवर्नमेंट ने सभी आइलैंड पर चल रहे काम को तुरंत रोक दिया, और आज के समय में द वर्ल्ड पूरी तरह से बंद है। लेकिन जो लोग द वर्ल्ड में जाकर एंजॉय करना चाहते थे वह पाम जुमेरा पर पहले से ही एंजॉय कर रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट में से पाम जुमेरा ही सक्सेसफुली पूरा हो पाया, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जिसमें से शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई सारे जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि द वर्ल्ड में किसी ने भी घर नहीं बनाया, बल्कि 300 आइलैंडों में से 9 आइलैंडों पर घर बनाकर तैयार कर लिया गया है। और अब दुबई इस गलती से पूरी तरह से सीख ले चुका है और कई नए प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।